हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड एआई। तो जनरेटिव एआई में इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट और डेटा। तो इसमें हमारा नए नवेले फीचर्स इंक्लूड होते हैं और डेटा कंटेंट जनरेट होता है। उसके बाद एआई में क्या है, इट इज डिजाइन फॉर वाइड रेंज ऑफ टास्क बट नॉट ओनली लिमिटेड टू जनरेशन। एआई में हम बहुत दूसरे तरीके की भी टास्क कर सकते हैं एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू जनरेशन। दूसरा है जनरेटिव एआई में आर्ट क्रिएशन, टेक्स्ट जनरेशन, वीडियो सिंथेसिस एंड सो ऑन। वेराज इन एआई हमारा क्या होता है, डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्शंस, ऑटोमेशंस एंड रोबोटिक्स। अब जनरेटिव एआई क्या यूज़ करता है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग यूज़ करता है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करता है, जबकि एआई हमारा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स लर्निंग यूज़ करता है। न्यू और ओरिजिनल आउटपुट इज क्रिएटेड। जनरेटिव एआई के थ्रू हमारा नया या ओरिजिनल आउटपुट क्रिएट होता है और इट कैन प्रोड्यूस एन आंसर एंड मेक अ डिसीजन टू क्लासीफाई द डेटा। उसके बाद आता है रिक्वायर्स दी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स लाइक गैन्स, जबकि इसमें हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन से कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क दोनों तरीके की चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। अब जो जनरेटिव एआई है, इट कैन बी इंटरैक्टिव, जबकि एआई जो होते हैं दे माइट नॉट ऑलवेज बी इंटरैक्टिव। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं जनरेटिव एआई में क्या होता है। इट इज़ डिजाइन टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट और डेटा। एआई क्या करता है, इट इज़ डिजाइन फॉर वाइड रेंज ऑफ टास्क नॉट ओनली लिमिटेड टू जनरेशन। Art creation, text generation and video synthesis and so on, data analysis, predictions, automations and robotics, where it uses the unsupervised learning or the reinforcement learning, जबकि AI uses the supervised learning, unsupervised learning और the reinforcement learning. Generative AI में new or the original output is created. AI में it can produce an answer and make a decision to classify the data. फिर उसके बाद require the complex networks like GANs in generative AI, whereas in AI हम simple linear regression और उसके साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क भी डिजाइन करते हैं। देन इट कैन बी इंटरैक्टिव, इट माइट नॉट ऑलवेज बी इंटरैक्टिव। बेनिफिट्स ऑफ जेनरेटिव एआई। तो सबसे पहले बात करें तो जेनरेटिव एआई में आता है इनहेंसिंग क्रिएटिविटी। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि गिव मी दी पोयम फॉर दी फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होगा कि ये अपने तरफ से वर्ड्स ऐड करके देगा और पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट वाली वर्ड्स लगा के देगा ताकि हम क्रिएटिविटी को और इन्हेंस कर पाएँ। फिर है रिसर्च एंड एनालिसिस। अब रिसर्च एंड एनालिसिस का ये मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए हमने इसको कमांड दिया तो इस कमांड से एसोसिएटेड क्या क्या रिसर्च टॉपिक्स हो सकते हैं वो जनरेट करके हमें देगा, या किस किस फील्ड में रिसर्च ऑलरेडी हो रही है और उसके इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स हैं, टेक पेपर्स, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद आता है इनहेंस पर्सनलाइजेशन। इसका ये मतलब होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद है प्रोवाइड असिस्टेंस। तो ये हमें एक एआई असिस्टेंट की तरह काम करता है जो कि हमें हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करने में और बाकी सारे डिसीजंस लेने में। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे और जो काम हमें पहले 8-9 घंटे लगते थे एज ए ह्यूमन, अब वो हम 1 से 2 घंटे में कर पाएंगे विद अ गुड एफिशिएंसी एंड लो इंटरप्शन। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिव एआई क्या क्या है। सबसे पहले हमारा एनहांसिंग क्रिएटिविटी। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम इसको कोई पोयम लिख के बोलें विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट तो ये पोयम लिख के जनरेट करके देगा। देन रिसर्च एंड एनालिसिस। इसका ये मतलब होता है कि जो भी करंटली हम रिसर्च हमें चल रही है उसके बारे में और उसके टेक पेपर्स के बारे में हमको बताएगा। उसके बाद आता है इनहेंस पर्सनलाइजेशन। इसका ये मतलब है कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर पर्पस। उसके बाद है प्रोवाइड असिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, एआई असिस्टेंट के तौर के पे भी काम करेगा और अगर हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो उसको में भी हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये ऐसे हेल्पफुल है क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा टाइम का टास्क कंप्लीट कर पाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं जनरेटिव एआई के। तो मोस्टली जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, देन रिसर्च एंड एनालिसिस, इनहेंस पर्सनलाइजेशन, प्रोवाइड असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।